नमस्कार, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो कि अभी-अभी आईसीएसई बोर्ड से क्लास 10th में गए हुए हैं। ये चैप्टर है बायोलॉजी का, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हमने क्रोमोसोम के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और जाना हुआ है। सेल के बारे में भी सबको थोड़ा बहुत पता है। इसमें हम उसको डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हमारा क्रोमोसोम है। यस, क्रोमोसोम। दूसरा टॉपिक जो होगा ये हमारा, वो होगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बस अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो ये 2-3 वीडियो में आएगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमने बहुत बार सुना और सुनते आते हैं, पर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब जो चीजें हैं ये कब होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि सेल डिवीजन। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, अगर ये हमारी बॉडी है, यस, तो हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट सेल से बना हुआ है। अगर हम यहाँ का एक पार्ट निकाल लें तो ये एक सेल हो जाएगा और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो जाएगा। यस, अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पहले तो सबसे पहले कि सेल डिवीजन का क्या महत्व है। तो सेल डिवीजन जब होता है तो हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है। यस, सो दिस इज द लाइक वी कैन से मोस्ट डिस्टिंक्ट फंक्शन इन द सेल ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा हो, या फिर वो ब्लू व्हेल हो, एलिफेंट हो, ह्यूमन बीइंग हो, या फिर कोकोनट ट्री हो। हर लिविंग थिंग के अंदर जो है सेल डिवीजन होगा। ओके, तो सेल डिवीजन भी दो तरह से होते हैं, लाइक सेल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जो कि डिवाइड करता है फॉर द ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल। यस, जिससे हमारी बॉडी की जो आकार है बढ़ता है, नेल्स बढ़ते हैं, हेयर बढ़ते हैं। यस, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल। यस, उससे क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन में काम आता है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सेल्स का डिवीजन कैसे होता है, अब ये पता करना होगा। तो जब सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सेल हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे तो कुछ भी उसका जो न्यूक्लियस है उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बट जब हम इसको स्टेन करेंगे या सुटेबल डाई से इसको स्टेन करेंगे या सुटेबल डाई डालेंगे तो इसके अंदर कुछ हमें इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यस, तो जो हमारा, जैसे कि हम कोई भी चीज को कहाँ पे स्टोर करते हैं, इट डिपेंड्स। लाइक हमको शुगर स्टोर करना है, हम कंटेनर में स्टोर करेंगे। यस, हमको क्लोथ्स को स्टोर करना है, देन वी कीप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट। बुक को करना है तो बुक शेल्फ पे करेंगे। तो उसी तरह से जो हमारा डीएनए होता है बॉडी का और सेल का, जितना भी डीएनए होता है, मोस्ट ऑफ द डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, कुछ और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम बात करें, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उनका अपना डीएनए भी होता है, बट दैट इज द अदर थिंग। मोस्ट ऑफ द डीएनए जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है तो किस तरह से पाया जा रहा है? लाइक हमको अगर कपड़े क्लोजेट में रखने हैं तो ये तो डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे से तय करके फोल्ड करके रखेंगे या फिर उसको ऐसे जैसे मन वैसे डाल देंगे। यस, तो जब हम इसको स्टेन करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम है, बट क्रोमोसोम कब दिखाई देगा? ये क्रोमोसोम जो दिखाई देगा ये हमें दिखाई देगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय में हमें क्रोमोसोम दिखाई देगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि कोई ऊन जैसा, जैसा ऊन होता है, वूल होता है, उसको हम खोल के ऐसे ही गिरा दें बिना किसी बांधे हुए, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम कह सकते हैं क्रोमेटीन। यस, यानी कि क्रोमेटीन जब हाईली कॉइल्ड होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जैसे ये इस तरह की धागा जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से जो क्रोमोसोम या क्रोमेटीन कहेंगे वो सेल के अंदर इस तरह से पड़ा हुआ होता है। यस, अगर हम इसको स्टेन करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा। ओके, जब लेकिन यही सेल डिवीजन का टाइम होता है तो ये जो क्रोमेटीन है, ये जो है ये
एक प्रोटीन के ऊपर इस तरह से ये इस तरह से लगेगा कि कॉइल्ड हो रहा है। ओके, अब इस तरह से कॉइल हो रहा है, ये अब देख सकते हैं इस तरह से, और ये हाईली कॉइल्ड एक सुपर कॉइल्ड होता है, और ये एक गुच्छा इस तरह से गुच्छा बनने लगता है इसका इस तरह से। यस, हाईली कॉइल्ड, और ये शेप ले लेता है किसका, क्रोमोसोम का। और ये होता कैसे है, ठीक है। और ये क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमोसोम हम समझ चुके हैं। तो क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। यानी कि अगर इसको हम बाहर निकालें इस क्रोमेटिन को, तो ये कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से बाहर निकलेगा ऐसे करके। और ये जब हाईली कंडेंस्ड होगा तो ये इस तरह इस तरह इस तरह जो है लाइक दिस, इट विल बी हाईली कंडेंस्ड। ओके, और ये फॉर्म कर देगा हमारा क्या, क्रोमोसोम। यस, तो ये हो गया क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम ही क्या है, ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन कराता है। यस, चाहे हमारे ग्रोथ हो या फिर वो हमारा रिप्रोडक्शन हो, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जाने के लिए, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन बना किसका होता है, ओके। तो जब हमने इसको देखा, लाइक अभी पहले हम देख ले, थोड़ा सा इस बुक को पढ़ ले, ये बुक है हमारे पास, इस बुक को भी थोड़ा रीड कर ले, उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे हम देख ले पहले, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ। यस, तो यहाँ पे व्हेन अ नॉर्मल unstained living cell is observed under a light microscope, its nucleus may not appear to contain any particular thing, जैसा कि मैंने बताया। पर वही हम स्टेन करके देखेंगे तो इसके अंदर कुछ दिखाई देगा न्यूक्लियस के अंदर, ओके, जो कि नोटिसेबल होगा, वो पता चलेगा उसी तरह का जैसा अभी मैंने बताया, कुछ ऊल की तरह उसमें गिरा होगा। द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए। अब ये जो जो अंदर है वो, इसमें मैंने बताया मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। पर अभी हमने नहीं जाना कि वो होता कैसे, अभी हम क्या बात करें, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे डीएनए विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट। अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जैसे कि हमने ये सेल बनाया, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ये सेल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये हमें इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये अलग अलग यूनिट में होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट यानी डिस्टिंक्ट यूनिट में होते हैं, जो कि हमें क्रोमोसोम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बट एक्चुअली ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन किससे बना हुआ है, तो दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना अभी हम देखेंगे। तो डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ मेनी प्रोटीन। अब वो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे एसोसिएट हो रहा है, किस तरह से है, उसको देखेंगे। एंड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड द क्रोमेटिन, और इसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं। सो व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, द क्रोमेटिन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ वेरी लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन डार्कली स्टेन्ड फाइबर। तो ये बिल्कुल फाइबर की तरह दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, पर ये ऑर्गेनाइज होता है और ये कॉइल्ड होता है प्रोटीन के ऊपर। क्या कॉइल्ड होता है, क्रोमेटिन कैसे बनेगा, तो ये कॉइल्ड होगा, जैसे इसको मैं इस पेन के ऊपर, तो ये हमारा डीएनए हो गया, और ये डीएनए जो है इस पेन के ऊपर इस तरह से कॉइल हो रहा है। तो ये जो पेन है हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोटीन। तो ये डीएनए जब प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होता है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिन बहुत गुच्छे में आ जाता है, लाइक हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, तो ये फॉर्म करता है डीएनए, ये स्ट्रक्चर ले लेता है, ये स्ट्रक्चर ले लेता है क्रोमोसोम का, सॉरी, ये स्ट्रक्चर ले लेता है क्रोमोसोम का। आई बिलीव सबको ये बात समझ में आ रही होगी। इसको हम थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर हम इसको और समझेंगे। व्हेन ओके ओके, सो नाउ क्रोमोसोम क्या हुआ, अब क्रोमोसोम दिखाई कब देगा हमें, तो वो सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देगा। और इसीलिए क्रोमोसोम को यहाँ पे बोला गया, इट इज हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय क्रोमेटिन। तो ये हमारा अगर क्रोमेटिन है ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म कर देगा, ये हमारा क्रोमोसोम फॉर्म कर देगा। और ये किसका बना हुआ है, तो ये बना हुआ है, जैसे अगर हम बात कर ले, तो ये हमारा अगर हिस्टोन प्रोटीन है, ये अगर हिस्टोन प्रोटीन है इस तरह से, अगर हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ऐसे, यस, इसके ऊपर जो है ये क्रोमेटिन इस तरह से घूम रहा है,
और ये ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डेंस होते जाता है, और डेंस होते 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 ये क्रोमोसोम भी फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो आई बिलीव सबको ये चीज एकदम समझ में आ रही है। अब हम बात कर ले थोड़ा सा क्रोमोसोम की डिस्कवरी की, तब आगे और भी चीजें हम देखेंगे और समझेंगे। सो क्रोमोसोम इन एनिमल्स वर फर्स्ट स्टडीड इन 1882। कब स्टडीड हुआ? ये 1882 में स्टडीड हुआ। और किसके द्वारा हुआ? तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट थे, और वो कौन थे? वाल्डर फ्लेमिंग, वाल्डर फ्लेमिंग, यस। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में, उस समय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप था, उससे उन्होंने देखा सेल डिवीजन का टाइम की सेल को, तो उसके अंदर इनको बहुत माइन्यूट सा कुछ इस तरह का कॉइल्ड चीज दिखाई दिया, जिसको इन्होंने क्या किया? कहा क्रोमोसोम कहा। ओके, तो इन्होंने क्या किया? वॉल्टर फ्लेमिंग ही नोटिस दीज इन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ द लार्वा ऑफ सैलेमेंडर। सैलेमेंडर क्या होता है? एम्फीबियन, फ्रॉग लाइक, यस। तो उसके लार्वा को लेके और माइक्रोस्कोप में देखा, दैट वाज द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ओके, एंड दिस द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड वाज ओल्ड टाइप, एंड थ्रू इट ही सॉ माइन्यूट थ्रेड एंड अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। और ये क्या कर रहा है? लेंथ वाइज डिवाइड कर रहा है, लेंथ वाइज डिवाइड कर रहा था, जिसको देखा इन्होंने। ओके, फ्लेमिंग कॉल देयर डिवीजन माइटोसिस। और फ्लेमिंग ने इस तरह के डिवीजन को क्या नाम दिया? इसको कहा माइटोसिस। यस, माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड, यानी थ्रेड का डिवीजन। माइटोसिस का मतलब क्या हुआ? थ्रेड। और थ्रेड का डिवीजन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का डिवीजन हो रहा था, इसलिए इसको बोला गया क्या? इसको बोला गया माइटोसिस। ओके, सब्सिक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल, बाद में बहुत सारा पावरफुल माइक्रोस्कोप आया, एंड बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक द क्रोमोसोम एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स हैव बीन स्टडीड इन ग्रेट डिटेल। ओके, तो इतना हम समझ गए कि क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन फाइबर का हाईली क्वाइल्ड, डेंस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन से बना है। और क्रोमेटिन हमारा किससे बना है? तो क्रोमेटिन हमारा बना हुआ है, अब हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं कि क्रोमेटिन किससे बना हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं दूसरे ही पेज पे चली जाती हूँ। यस, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन के बारे में। तो क्रोमेटिन जो है वो दो चीजों से बना हुआ है। यस, पहला क्या चीज है? तो पहला है हमारा डीएनए, या फिर पहले हम लिख सकते हैं हम डीएनए। सो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होता है? ये एक तरह का एसिड होता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, दूसरा क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। यस, प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। यस, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो और ये पहला वाला हमारा क्या हो गया? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, अब ये किस तरह से बना था क्रोमोसोम, तो हम समझ चुके। यहाँ पे और थोड़ा सा हम बुक का देख लेते हैं। तो ये इससे बना होता है। और द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अब डीएनए का जो शेप है, डीएनए, सबसे पहले डीएनए का जो शेप है वो किसने स्टडी किया? तो वो स्टडी करने वाले थे हमारे फर्स्ट स्टडी बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कब हुआ? तो दैट वाज इन 1953। ओके, हाउएवर द स्ट्रक्चर वाज फाइनली वर्क, इसका जो फाइनल वर्क हुआ, फाइनल वर्क ऑन डीएनए स्ट्रक्चर, यस, ये किसके द्वारा हुआ? सो दैट वाज डन बाय द वॉटसन एंड क्रिक। यस, और इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला। इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। और ये कब मिला नोबेल प्राइज? सो दैट वाज गिवन इन 1962, जबकि इसके स्ट्रक्चर का इन्होंने पता 1953 में ही लगा लिया था, जब रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बताया था, उसके तुरंत बाद ही। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम देखेंगे कि जो हमारा a single DNA molecule is very large and hence it is called described as micro। तो ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल,
ये क्या होता है? ये होता है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ड्यू टू इट्स लाइक शेप, ये बहुत बड़ा होता है साइज, तो इसलिए इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल, ओके। इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वुंड अराउंड ईच अदर इन डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स में होता है, लाइक इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिक्स में होता है, मतलब ये एक चोटी की तरह, एक लाइक ये गुथा हुआ होता है। इस तरह से जो है ये दो चीजें जो है एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं, उस तरह से होता है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? इसको डबल हेलिक्स बोला जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, नाउ each DNA strand is composed of repeating nucleotides which are made up of 3 components। तो पहले हम देख ले कि डीएनए होता कैसे है, किस तरह से अरेंज होता है ये किसी हिस्टोन प्रोटीन पे, बाद में और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डीएनए जो है हमारा वो किस तरह से अरेंज होगा वो देखिए। तो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो यहाँ पे इस तरह से होगा, ये इस तरह से 4 यहाँ पे प्रोटीन होगा, इस तरह से 4 प्रोटीन होगा, ये 2 हो गया और ये पीछे उसके 2 हो गए, और यहाँ पे फिर 2 हो गया और यहाँ पे भी 2। यहाँ पे नहीं करती हूँ मैं इसको, इसको इधर, यस, इस तरह से होगा, यस, उसी तरह से, और इसको भी मैं कर देती हूँ। फिर कहीं पे भी ये ऐसे अगर हम कर दें तो ये 2 यहाँ होगा, यस, और 2 यहाँ पे होगा, मतलब ये कॉइल्ड होगा अराउंड 8 स्टोन प्रोटीन्स। ओके, इस तरह से होगा ये, यस। और इस पे ये कैसे कॉइल्ड होगा? इस पे ये ऐसे कॉइल्ड होगा, इस तरह से कॉइल्ड होगा। तो इसमें ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा क्या है? ये है डीएनए, यस। और ये जो है हमारा, ये क्या है? ये है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जब दोनों मिल जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ओके, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो ये और इसको ये जो हिस्टोन है ये किस तरह से अरेंज होता है? इसको हम ऑक्टामेर कहते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टामर अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आगे बस हमें इसको रीड करना होगा, इस तरह से होगा। इसको हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी कहते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, क्योंकि जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है वो बीट्स की तरह है, और जो डीएनए है वो किस की तरह है? वो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बीट्स की तरह है, और डीएनए जो है वो स्ट्रिंग की तरह है, इसलिए हम इसको बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इस तरह से हमारा बन गया न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम, नाउ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, न्यूक्लियोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो इसीलिए जो डीएनए का परसेंटेज होता है हमारे इस अगर क्रोमेटिन हम ले, उसमें डीएनए कितना होगा और हिस्टोन कितना होगा? तो डीएनए जो हमारा होगा वो होगा 40%, और जो हिस्टोन प्रोटीन हमारा होगा वो कितना होगा? वो होगा 60%। ये ज्यादा होता है और डीएनए कम होता है। समझ में आ गया सबको? आई बिलीव सबको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि अब डीएनए जो है, ईच डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हमें देखना होगा कि ये बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है विच आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो ये जो डीएनए जो है हमारा, ये जो डीएनए है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ, ये कंपोज्ड ऑफ होता है, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। क्या होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स? तो हम इसको समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो ये 3 चीजों से बना होता है। एक होता है फॉस्फेट,
फॉस्फेट, यस। और दूसरा होता है शुगर, और शुगर में भी कौन सा शुगर होगा, तो दैट इज द पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होगा। और उसके बाद ये क्या होगा कि इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस होगा, क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, ओके, इन नाइट्रोजनस बेस होगा। तो वी कैन सी हियर कि जो डीएनए है वो कंपोज होता है डीएनए की, जैसे कि क्रोमोसोम बना होता है क्रोमेटिन से, क्रोमेटिन बना होता है डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए कैसे बनेगा, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड के कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें फॉस्फेट होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। पर ये इसी तरह से नहीं होता है, ये अरेंज होता है इन अ प्रॉपर वे। तो इसका अरेंजमेंट देखने के लिए कि किस तरह से अरेंज होता है और अच्छे से इसको समझने के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो लेके आ सकूं, ओके। और मुझे इसके लिए उत्साहित करिए। और जो भी ये क्लास आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, इसमें 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे और इसको पढ़ाया जाएगा। आपको जहाँ पे भी जिधर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, पर्टिकुलरली उस टॉपिक का भी वीडियो बना दिया जाएगा। आई होप कि सबको ये वीडियो अच्छी लगी। तो एक बार और कहूँगी कि अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।